आज हम कार्य जो गोष्ठी जिसको वर्कशॉप बोलते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसको कार्यशाला नाम से भी जाना जाता है। कार्य गोष्ठी को इसका जो परिचय है वो देखिए, सबसे पहले देखो शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो दो प्रकार के पक्षों पर ध्यान देती है। एक तो सैद्धांतिक पक्ष और एक व्यवहारिक पक्ष। यानी सैद्धांतिक जो आप किताबें ज्ञान होता है, सिद्धांत दिए होते हैं, ठीक है, नियम दिए होते हैं, वो पक्ष लेता है। और एक व्यवहारिक जो व्यवहारिक जिंदगी में कैसे जीना है वो चीज शिक्षा में बताती है। जो सैद्धांतिक पक्ष है उसके अंदर आपका ज्ञानात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष आता है, ठीक है। ज्ञानात्मक पक्ष में आपने कक्षा शिक्षण कर लिया, उससे आ जाता है। भावात्मक पक्ष के लिए आप जो संगोष्ठी करते हो, विचार गोष्ठी वाली, उससे आपका भावात्मक पक्ष का विकास हो जाता है। फिर है व्यवहारिक पक्ष है वो क्रियात्मक पक्ष प्लस किससे बना है, रचनात्मक पक्ष। वो आपके प्रशिक्षण से आपके व्यवहार में आ जाता है। आप किसी चीज कोई चीज क्रिया के रूप में करते हो, क्रिया के रूप में, तो उस किसी चीज का नया निर्माण करते हो। वो निर्माण कब करोगे, जब आपको उसका प्रशिक्षण मिल जाता है। तो कार्यशाला क्या है? कार्यशाला एक सैद्धांतिक पक्ष है, इसका ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक और रचनात्मक, ये चारों मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्यशाला का निर्माण करेंगे। यानी वो सैद्धांतिक पक्ष का ज्ञान देंगे, व्यवहारिक नहीं, केवल सैद्धांतिक पक्ष का देंगे, जिसमें क्या है आपका ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक और रचनात्मक पक्ष शामिल है। कार्यशाला जो शब्द है उसका जो अर्थ है वो देखते हैं, यानी मीनिंग ऑफ वर्कशॉप, ठीक है। कार्यशाला देखो इंजीनियरिंग जो है उससे ये शब्द लिया गया है। मरम्मत या निर्माण का जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं, या फैक्ट्री है जहाँ पर कोई चीज मरम्मत होने आती है, या कोई चीज टूट गई है, जैसे कोई कार हो या फिर बस हो, उसकी मरम्मत के लिए, या फिर कोई अन्य चीज वस्तु होती है उसके लिए, उसकी मरम्मत के लिए हम एक स्थान का निर्धारण करते हैं, उसको बोलते हैं वर्कशॉप। शिक्षा के क्षेत्र में नवीन उत्पाद की व्यवस्था के लिए कार्यशाला शब्द प्रयोग में आने लगा। यानी नवीन उत्पाद क्या हो गया शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे पाठ्यक्रम का निर्माण करना है, निर्धारण करना है, तो हम क्या है अलग अलग समूह बुलाते हैं अध्यापकों का, जो पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है। वो अपने अपने विचार देते हैं, ठीक है, अलग अलग वो भाग बनाते हैं पाठ्यक्रम का। यानी अलग अलग जो विचार है, जो अलग अलग विचार है, तो अलग अलग पाठ्यक्रम के भाग बनाए। जैसे विज्ञान का बनाया आपने, ठीक है, विज्ञान का आसानी से समझ में आएगा। विज्ञान है, विज्ञान में आपके क्या क्या शामिल होगा, एक तो रसायन विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान, पादप विज्ञान और भौतिक विज्ञान, ठीक है। इन चारों के अलग अलग क्या होंगे, अध्यापक होंगे या विशेषज्ञ होंगे, जो इस पाठ्यक्रम का अलग अलग निर्माण करेंगे। यानी एक तरह से नवीन उत्पाद तैयार करना ही क्या है हमारे लिए वर्कशॉप है। यानी वहां जाके हम एक समूह बनाते हैं, वो समूह हमारा क्या हो गया, वर्कशॉप हो गया, जहाँ पर विचार करते हैं कि इस पाठ्यक्रम में ये होना चाहिए, इस पाठ्यक्रम में ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। कार्यशाला की जो परिभाषा है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए, जो डेफिनेशन ऑफ वर्कशॉप, डॉक्टर प्रीतम सिंह है, उन्होंने ये कहा कि कार्यशाला आमने सामने का एक समूह, आमने सामने का एक ऐसा प्राथमिक समूह है, प्राइमरी ग्रुप है, जिसके अंदर सामाजिक अंतरिक क्रिया अधिक होती है। यानी बहुत ज्यादा क्या होती है, सामाजिक रूप से आपस में जुड़ाव हो जाता है, ठीक है, और प्रत्यक्ष होती है, नजदीक होती है, और सदस्यों पर अधिक सामाजिक नियंत्रण रखती है। यानी जो सदस्य है वो सामाजिक जो कार्य है वो सही प्रकार से कर पाते हैं। यानी उनको जो नया शिक्षा का नया उत्पाद तैयार करने के लिए जो कार्य दिया जाता है, तो वो उसको अच्छी तरह करते हैं सामाजिक रूप से इकट्ठा होकर। फिर है एसपी शर्मा के अनुसार डॉक्टर, यह है कार्यशाला में संभागी न केवल विचार विमर्श करते हैं, यानी वो क्या करते हैं, विचार विमर्श तो करते ही है, ठीक है, अपितु सृजनात्मक रूप से कुछ उत्पाद भी करते हैं। यानी एक नई चीज का वो उत्पादन करते हैं, जैसे कोई भी परीक्षा प्रणाली हो गई, ठीक है, या फिर पाठ्यक्रम का निर्धारण हो गया, या मूल्यांकन जो प्रणालियां है उनका नया उद्भाव करते हैं, ठीक है। यानी विचार विमर्श तो करेंगे, पर वो सृजनात्मक रूप से कोई नई चीज भी उत्पादित करते हैं। इसके अंतर्गत विशेषज्ञों द्वारा कार्य संबंधी मुख्य सुझाव प्रेषित किए जाते हैं। यानी भाई ये जो कार्य करना है हमें, जो पाठ्यक्रम का निर्माण करना है, तो उसके अंदर विशेषज्ञ भी इसमें राय देते हैं, ठीक है। यानी कार्यशाला शिक्षा के क्षेत्र में ये चीज हो गई कि आप कोई नई चीज उत्पादित कर रहे हो शिक्षा के लिए, ठीक है,
उसके लिए एक जगह इकट्ठा होकर कोई कार्य करना या विचार विमर्श करना इसमें शामिल है। अब आते हैं जो कार्यशाला है उसके उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्कशॉप। यानी सिर्फ दो हमने क्या माने, उद्देश्य माने, एक तो ज्ञानात्मक, दूसरा क्रियात्मक। देखो ज्ञानात्मक जो उद्देश्य है उसके अंदर शिक्षण व्यवसाय में काम आने वाले तथ्यों क्रियाओं की जानकारी किसको जाएगी, आपके सेवारत शिक्षकों के लिए। यानी ये क्या है, सेवारत शिक्षकों के लिए बना होता है, ठीक है। तो सेवारत जो शिक्षक है उनको शिक्षण जो व्यवसाय है उनका, उसके अंदर क्या क्या चीजें उनके काम में आती है उसकी जानकारी होती है। यानी कौन सी तथ्य काम आएंगे, कौन सी वो क्रियाएं करेंगे, वो उनके शिक्षण में सहायता करेगी, ठीक है। कोई समस्या है उसका हल भी उनको निकालने का तरीका पता लग जाएगा, या समस्या का हल उनको मिल जाता है वर्कशॉप से। फिर शिक्षण विधियों का सामूहिक रूप उनको ज्ञात हो जाता है। यानी जो शिक्षण विधि है उनका सामूहिक रूप ज्ञात होने से उनको पढ़ाने में, उनके शिक्षण में वो चीज आसान हो जाती है। फिर शिक्षण में नवीन प्रत्ययों का उपागम का ज्ञान होता है। यानी जानकारी उनको मिल जाती है कि भाई शिक्षण में नए नए जो प्रत्यय हैं कौन से काम में लिए जाए और कौन कौन से नए नए उपागम काम में लिए जाते हैं। फिर क्रियात्मक पक्ष में देखिए, उद्देश्य में देखिए, जो शैक्षिक उपकरणों का जो निर्माण है वातावरण के अनुसार उनका कौशल प्राप्त करना इसमें शामिल है। यानी जो शैक्षिक उपकरण है आपने कार्य गोष्ठी के अंदर उनका निर्माण किया है, वर्कशॉप में उनका निर्माण किया है, और कैसा कक्षा का वातावरण है या कैसी उनकी आवश्यकता है उसके अनुसार उसका कौशल के साथ प्रयोग में लेना, इनका शैक्षिक उपकरण होगा। फिर है विचार व क्रियाओं का विकास। यानी नए नए विचार और क्रियाएं विकसित होगी जब आप वर्कशॉप में सामूहिक रूप से बैठ के कार्य करोगे, ठीक है, उसके ऊपर चिंतन करोगे, विचार करोगे, ठीक है। तो उनके मन में नए विचार आएंगे, नई नई क्रियाएं वो सीखेंगे, कौन, शिक्षक, ठीक है। फिर एक क्रियात्मक कार्यों में रुचि विकसित होती है। यानी लगातार वो नए नए कार्य और नए नए विचार सोचते रहेंगे, ठीक है, कार्यों के बारे में जानकारी लेते रहेंगे, तो उनके अंदर क्रियात्मक जो कार्य है उनके अंदर रुचि जागृत हो जाएगी। साथ में जो शिक्षार्थी है उनको देखते हैं कि ये कार्य ऐसा हो रहा है, तो उनके अंदर भी क्या रुचि जागृत होगी। फिर है नवीन उपागमों का प्रशिक्षण। यानी जो नवीन उपागम है यहाँ वाले, ठीक है, तो उनका जो प्रशिक्षण है वो भी उनको वर्कशॉप के द्वारा ही मिल जाता है। यानी जो नवीन उपागम हमें मिला है, ठीक है, विचार गोष्ठी से, उसको हम क्लास के अंदर कैसे लागू करेंगे पढ़ाने के अंतर्गत। फिर शैक्षिक उपकरणों में सुधार और पुनर्निर्माण। यानी हमने यहाँ शैक्षिक उपकरणों का निर्माण किया था, ठीक है, तो इन शैक्षिक उपकरणों में सुधार, यानी आवश्यकता के अनुसार कई बार क्या होता है कि शैक्षिक उपकरण पुराने हो गए तो उनको नए तरीके से प्रयोग में लेना, उनका दोबारा निर्माण करना या फिर उसको सुधार करके कक्षा के अंदर पढ़ाने में काम करना। फिर आते हैं जो ये तो गए ज्ञानात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य। एक चीज है आपकी जो व्यवहारिक पक्ष और जो रचनात्मक पक्ष है उसके अंदर देखिए इसमें कैसे संपन्न की जाए। जो कार्य आप करते हो यानी शिक्षण जो कार्य आपका उसको आप कैसे करोगे उसके बारे में देखो, जिसमें क्या क्या शामिल, आप ऐसे किसी प्रकरण को कैसे पढ़ाएं, कौन सा तरीका अपनाएं कि ठीक है कौन सी शिक्षण विधि आपको अपनानी है। उद्देश्य को व्यवहारिक रूप से लिखना है, जो उद्देश्य है ज्ञान और ज्ञान उपयोग कौशल अभिरुचि अभिवृत्ति, ठीक है, उनको आप व्यवहारिक रूप से कैसे लिख पाओगे, ठीक है। शिक्षण प्रतिमान विकसित करना है, कौन कौन से नए नए जो शिक्षण प्रतिमान है वो आपको बनाने हैं, उनका विकास करना है। प्रश्न पत्र का निर्माण कैसे करना है वो सब आप कैसे करोगे, यानी आपके व्यवहारिक और रचनात्मक पक्ष में शामिल है। जो स्वयं विचार करके नवीन उत्पाद तैयार करते हैं, यानी आप स्वयं क्या करोगे, अपने विचार, यानी आपका खुद का विचार होगा और उससे आप नवीन उत्पाद तैयार करोगे। वो नवीन उत्पाद क्या होगा, शिक्षा से संबंधित होगा। यानी ये क्या है, सेवारत जो अध्यापक होते हैं वो करते हैं ये कार्य कि किसी प्रकार वो कैसे पढ़ाएंगे, उनके जो उद्देश्य है, ठीक है, उनको व्यवहारिक रूप से कैसे लिखेंगे, शिक्षण प्रतिमान नए विकसित कैसे करेंगे, प्रश्न पत्र का निर्माण कैसे करेंगे, ठीक है, जिससे उनका जो मूल्यांकन का जो कार्य है पूर्ण रूप से सही हो सके। यानी वो अपने जो विचार होते हैं उनसे नया उत्पाद तैयार करते हैं, वही क्या है, कार्यगोष्ठी होगी, वर्कशॉप हो गया, ठीक है। कार्यशाला में कौन कौन से व्यक्ति भाग लेते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो कार्यशाला में व्यक्तियों की भूमिका है, रोल ऑफ डिफरेंट पर्सन इन वर्कशॉप। पहला है व्यवस्थापक, ठीक है, ऑर्गेनाइजर, यानी जो कार्यशाला का क्या करता है, योजना बनाता है, योजना का निर्माण करता है कि मैं क्या क्या कार्य इसमें करवाऊंगा, यानी पूरा एक लेखा जोखा बनाता है कि इस समय ये करना, इस समय ये करना, पूरी एक प्लान बना के वो देता है। वही क्या करता है, प्रकरण या जो विषय वस्तु उसका निर्धारण करता है, ये जो हमारी जो समस्या है या ये जो हमारी विषय वस्तु उस पर हम क्या बनाना है, नया शिक्षा का उत्पाद बनाना है, ठीक है। फिर वो बोलता है कि ये स्थान होगा, ये समय होगा और ये जो साधन है उनका चयन करता है। इन साधनों का प्रयोग करके हम जो शिक्षा का नया जो उत्पाद है वो तैयार
करेंगे। फिर है यही क्या करता है, अध्यक्ष विशेषज्ञ और संभागीगण का चयन करता है जो विषय वस्तु के अनुसार निर्धारित किया जाता है। यानी जो अध्यक्ष होता है वो विषय वस्तु का ज्ञाता होता है, विशेषज्ञ होता है इसी जो विषय वस्तु या जो प्रकरण है हमारा उसी के विशेषज्ञ होते हैं, और संभागीगण भी उसी के एक ज्ञाता होते हैं। फिर है अध्यक्ष चेयरपर्सन, भाई कोई अध्यक्ष तो बनेगा, ठीक है। यानी अध्यक्ष है वो कार्यशाला पर नियंत्रण रखता है, वो अनुशासन रखता है, यानी कोई शैतानी नहीं करे, ठीक है, यानी आपस में झगड़ा नहीं करे विचारों के आधार पर, ठीक है। वो अनुभव भी होता है, वरिष्ठ होता है, यानी उन सबके अंदर क्या हुआ अनुभव, यानी उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्कशॉप का अध्यक्ष करने का, ठीक है, और वो वरिष्ठ होना चाहिए, वो एक बुजुर्ग व्यक्ति भी हो, ठीक है। फिर है प्रजातांत्रिक नेतृत्व गुण, यानी उसके अंदर लीडरशिप के जो गुण है वो डेमोक्रेसी के अनुसार होना चाहिए, जैसे नहीं वो तानाशाही बन के भाई वो अध्यक्षता करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सबकी सुनना पड़ेगा और सबकी राय बतानी होगी। फिर है विषय वस्तु का ज्ञाता, यानी उसको विषय वस्तु का ज्ञान भी होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है विशेषज्ञ, जिसको आप संदर्भ व्यक्ति भी बोल सकते हैं, एक्सपर्ट एंड रिसोर्स पर्सन। देखो ये क्या होते हैं, सफलता का आधार होते हैं, यानी कौन आपके विशेषज्ञ ही क्या है, आपकी सफलता के आधार होते हैं, कार्यगोष्ठी, ठीक है। ये संभागीगण को प्रशिक्षित करते हैं भाई व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा, यानी जो संभागीगण कौन है, आपके शिक्षक और शिक्षार्थी, यानी जो शिक्षक और शिक्षार्थी वही आपके संभागीगण होते हैं, यानी यही क्या है उसके अंदर कार्यशाला के अंदर क्रिया करते हैं। तो उनको क्या कहते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, कौन, आपके विशेषज्ञ व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा, ताकि आपका जो सफलता है, आपको जो कार्यगोष्ठी की सफलता है वो सही प्रकार से हो सके। इनका निर्देशन कौन करते हैं, जो संदर्भ व्यक्ति जो विशेषज्ञ है उनका निर्देशन आपके अध्यक्ष साहब करते हैं। फिर यही क्या करते हैं, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक पक्ष का सर्वाधिक विकास करते हैं, कौन, विशेषज्ञ ही क्या करते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष का विकास करते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं किनको, आपके संभागीगण। फिर चौथा संभागीगण या पार्टिसिपेंट, देखो इसमें क्या होता है, एक तो शिक्षक हो गया, जो सेवारत शिक्षक है वो आते हैं, और ये शिक्षार्थी आते हैं, जो छात्र हैं आपके वो आ गए, ठीक है। ये आते हैं, ये मुख्य रूप से क्रियाशील होते हैं, ये सारी क्रियाएं करते हैं, जो विचार विमर्श है वही ये करते हैं। शिक्षक ही बताते हैं कि मेरे को कौन सा प्रश्न तैयार करना है, कौन सा मूल्यांकन तैयार करना है, किसी प्रकार को कैसे पढ़ाना है, ठीक है, कौन से नए जो शिक्षा के उपागम है, कौन से नए शिक्षा के उपकरण उनको प्रयोग में लेना है, ठीक है। फिर है रुचि आवश्यक, यानी जो प्रकरण इस कार्यगोष्ठी का रहेगा या जो टॉपिक रहेगा, जो विषय वस्तु रहेगी कार्यगोष्ठी की, ठीक है, उसके अंदर जो रुचि है वो होनी चाहिए आपके शिक्षकों की और छात्रों की, ठीक है। फिर है कार्यशाला में सीखे गए नवीन उपागम या कार्य की उपयोगिता विद्यालय में सिद्ध करना ही क्या है, इसे पर इन प्रतिभागियों का लक्ष्य रहता है। यानी कार्यशाला में उन्होंने क्या क्या चीजें नहीं सीखी, यानी जो नवीन उपागम उन्होंने नए कार्य सीखे, ठीक है, उनको कैसे विद्यालय में हम प्रयोग में लेंगे, कैसे कक्षा के अंदर प्रयोग में लेंगे, पढ़ने और पढ़ाने के अंदर, ठीक है, उसको उनको सिद्ध करना होता है। फिर है जो शिक्षक है वो क्या करता है, शिक्षार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं, यानी मूल्यांकन कार्य कौन करेगा, शिक्षक करेंगे, इसके ऊपर छात्रों के ऊपर शिक्षार्थी। कार्यशाला को आयोजित करने के जो चरण है, यानी जो सोपान है, स्टेप है, उनका अध्ययन हम करते हैं। देखिए स्टेप फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए वर्कशॉप, ठीक है। सबसे पहले हम कोई प्रकरण या विषय वस्तु का चयन करते हैं, यानी जो विषय वस्तु है किसके ऊपर हम ये जो कार्यशाला है आयोजित करें, हमें ये क्या करना है, नया शिक्षा का उत्पाद तैयार करना है, चाहे उसका हम किसी भी रूप में प्रयोग करें, या फिर कोई उपागम या नया शैक्षिक उपकरण का हमें क्या करना, उत्पादन करना है। यानी जो शिक्षा का जो प्रकरण होगा आपका वो शिक्षा से संबंधित होगा, यानी जो वर्कशॉप का जो प्रकरण है, विषय वस्तु है, एक शिक्षा के नए उत्पाद से संबंधित होना चाहिए। फिर है उद्देश्य निरूपण में हम क्या क्या हमने उद्देश्य रखा, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष और रचनात्मक पक्ष का भी ध्यान रखना होगा। फिर है समय स्थान निर्धारण, यानी कितना हम समय लगाएंगे, क्या कौन सी जगह हम ये वर्कशॉप आयोजित करेंगे। फिर है योजना का निर्माण, जो योजना का निर्माण है वो व्यवस्था को साफ करेंगे, वो क्या करेंगे, अध्यक्ष का चयन करेंगे, विशेषज्ञ और संभागीगण को चयन करेंगे, यानी उसमें सेवा शिक्षक और अध्यक्ष छात्र शामिल है, किसमें, संभागीगण में। देखो अध्यक्ष है वो काफी वरिष्ठ व्यक्ति होगा, अनुभवी होगा,
और विशेषज्ञ भी होगा उसी सब्जेक्ट का, ठीक है, विषय वस्तु का, विशेषज्ञ उसके संबंधित जानकारी के, यानी जो हमारा प्रकरण है या जो विषय वस्तु उसके अंदर वो विशेषज्ञ होंगे। संभागीकरण है जिसमें सेवारत जो शिक्षक है वो क्या होंगे, वो उस जो टॉपिक है उसके विशेषज्ञ हो सकते हैं, वो छात्र है वो केवल दर्शक के रूप में आते हैं। फिर है छात्र प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार, और जो छात्र है उनमें थोड़ा बहुत क्रियाशीलता भी होती है, ठीक है, यानी वो थोड़ा बहुत संभागीकरण के रूप में आ रहे हैं तो वो भी थोड़ा बहुत उसमें हिस्सा लेते ही हैं। फिर है क्रियान्वयन वो सैद्धांतिक पक्ष का जो ज्ञान है वो कैसे है, और दूसरा है आपका क्रियात्मक पक्ष का ज्ञान। सबसे पहले सैद्धांतिक पक्ष का ज्ञान कराया जाता है प्रतिभागियों को, जो संभागीकरण है उनको, ये फिर है क्रियात्मक पक्ष का ज्ञान करवाया जाता है। देखो संभागीकरण कार्य करने में सक्षम होते हैं, ठीक है, उसके लिए जो अध्यक्ष साहब है उनको विशेषज्ञों की सहायता से इनको तैयार करता है, कार्य करने में सक्षम बनाता है और कम समय में कार्य हो, इसलिए जो कार्य करना है उसके बारे में थोड़ा बहुत ही जानकारी देता है कि बाकी तुम्हें अपने आप करना है, एंड थोड़ी बहुत उनको एक तरह की कार्य की दिशा बता देते हैं उनको थोड़ी बहुत, ठीक है, ये इस कार्य में आप इस कार्य को इस प्रकार करना है, तो वो क्या है कम समय में उसको करते थे। नहीं तो भाई 1 घंटे का लेक्चर हो गया, 2-3 घंटे तक उसको समझाए रहे, ऐसा नहीं, संक्षेप में बच्चों को समझा दिया जाता है, या फिर जो सेवारत अध्यापक है संभागीकरण है उनको संक्षेप में समझाया दिया जाता है, तो वो कम समय में उस कार्य को तैयार कर लेते हैं। फिर एक क्रियात्मक पक्ष का ज्ञान। देखो क्रियात्मक पक्ष में देखो क्या होता है, समूह में बांटना, यानी जो अध्यक्ष साहब है वो क्या करते हैं, जो उनको अलग अलग समूह में बांटते थे, उन समूह के अंदर एक एक विशेषज्ञ रहते थे, एक विशेषज्ञ एक समूह के अंदर रह जाता है, ठीक है, तो विशेषज्ञ क्या करता है, निर्देश देता है, और क्रियात्मक पक्ष का ज्ञाता होता है वो कौन, आपका विशेषज्ञ, यानी एक समूह है तो एक विशेषज्ञ हो गया, 2 समूह तो 2 विशेषज्ञ, ऐसे जितने समूह होंगे उतने क्या विशेषज्ञ होंगे उनके अंदर, और वो क्रियात्मक पक्ष के ज्ञाता होंगे। समूह को अलग अलग कार्य सौंपा जाता है, भाई तुम ये कार्य करो, तुम ये कार्य करो, यानी हर जो टॉपिक होता है उसके जो प्रकरण है आपका, इस प्रकरण को अलग अलग भागों में बांटकर अलग अलग कार्यों के रूप में अलग अलग समूह को दिया जाता है। अब समूह है वो कार्य पर विचार विमर्श करते हैं, यानी जो समूह है वो एक अलग अलग ग्रुप हो गए तैयार, सारे ग्रुप क्या करते हैं, अलग अलग क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, ठीक है, और क्रियात्मक पक्ष को अधिक महत्व दिया जाता है किसके अंदर, क्रियात्मक पक्ष के ज्ञान के अंदर, और आपकी कार्यशाला के अंदर, कार्यशाला है उसके अंदर केवल क्रियात्मक पक्ष को अधिक महत्व देते हैं, जबकि सैद्धांतिक पक्ष को कम महत्व देते हैं, और क्रियात्मक पक्ष में अधिक आपका महत्व दे रहे हैं तो आपको समय अधिक भी देना होता है, यानी यहाँ कम समय दे रहे हो और यहाँ पर अधिक समय दे रहे हो, ठीक है, यानी सैद्धांतिक पक्ष में केवल थोड़ी बहुत जानकारी दी जाती है आपको ऐसे कार्य करना है, पर वास्तविक रूप में क्या है, कार्यशाला में क्रियात्मक पक्ष ही ज्यादा महत्व रखता है और उसको अधिक समय दिया जाता है। फिर है अंत में मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन में देखो जो विशेषज्ञ है वो इसका मूल्यांकन करते हैं, भाई कहाँ तक हम कोई भी कार्य करते हैं तो अंत में हम उसका मूल्यांकन करते हैं, ताकि हमें पता होता है कि कहाँ तक हमने जो हमारे उद्देश्य है वो वहां तक हम पहुंच पाए हैं। इसलिए जो विशेषज्ञ होते हैं वो क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और सभी पक्ष को वो सम्मिलित करते हैं। ऐसे नहीं कि भाई एक समूह रख लिया जो होशियार है, इससे नहीं, जितने भी वहाँ समूह उपस्थित होते हैं उन सभी समूह को वो सम्मिलित करते हैं। जो संभागी है आपके, जो चाहे वो सेवारत शिक्षक हो या छात्र हो, ठीक है, उनसे वो सुझाव लेते भी हैं और उनको सुझाव प्रेषित भी करते हैं, उनको सुझाव देते भी हैं, ठीक है। इस प्रकार वो कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। कार्यशाला की जो आपकी जो विशेषताएं उनको देखिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्कशॉप, यानी ज्ञानात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्षों का विकास किया जाता है, यानी केवल सैद्धांतिक और जो व्यवहारिक पक्ष है उनका भी क्या है इसमें विकास किया जाता है। यानी जो ये है करके सीखने पर आधारित जो व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है, यानी ये पक्ष तो होगा आपका ज्ञान सैद्धांतिक पक्ष, ठीक है, और ये आपका व्यवहारिक पक्ष जिसमें क्या शामिल है, रचनात्मक पक्ष भी शामिल है, ठीक है। इन सबका विकास किससे होता है, आपके कार्यशाला से, वर्कशॉप से, यानी ज्ञानात्मक और क्रियात्मक पक्षों का विकास करता है। यानी हमने जो चरण है उसके अंदर देख लिया, करके सीखने पर आधारित है, यानी कोई भी काम है जो शिक्षार्थी है, जो संभागीकरण है, जो सेवारत जो शिक्षक है, वो खुद करके सीखते हैं इसके अंदर, ठीक है। और सामूहिक निर्णय लेने की आदत, यानी
समूह, एक उनका अलग अलग समूह होता है, वो समूह मिलकर क्या करते हैं, एक निष्कर्ष निकालते हैं, विचार विमर्श करके एक समस्या का हल निकालते हैं, एक नई चीज का उत्पाद करते हैं शिक्षा से संबंधित। तो वो क्या करते हैं, सामूहिक रूप से निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर आ जाती है, एक आदत उनका आदत बन जाती है। फिर नवीन प्रत्ययों एवं उपागमों की जानकारी, यानी वो वर्कशॉप के द्वारा ही उनको नवीन जो शिक्षा के प्रत्यय हैं, नवीन जो शैक्षिक उपागम है उनकी जानकारी होती है, इससे जो शिक्षक है उसको अपने शिक्षण कार्य को सुधारने में सहायता मिलती है। फिर है शिक्षार्थी व्यक्तिगत संपर्क सीखते हैं, यानी जो व्यक्तिगत संपर्क कब होंगे, जो विशेषज्ञ होते हैं वो क्या करते हैं, क्रियात्मक पक्ष के दौरान वो खुद जाकर जो है जो समूह होते हैं उनके अंदर बैठते हैं, और उससे क्या होता है, जो व्यक्तिगत संपर्क कैसे किया जाता है, कैसे एक दूसरे से बातचीत की जाती है, वो शिक्षार्थी जो छात्र है वो सीखते हैं कि भाई विशेषज्ञ है कितना बड़ा ज्ञाता है और हमारे समूह में आके बैठा है और हमें ये बता रहा है कैसे बातचीत वो करते हैं। फिर है व्यावसायिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण व्यापक होता है, यानी जो वर्कशॉप होता है उसका जो दृष्टिकोण होता है काफी व्यापक होता है, यानी व्यवसाय को सुधारना, यानी शिक्षक है अपने व्यवसाय को कितना अच्छा करेगा उतना ही अधिक वो आर्थिक रूप से सक्षम हो पाता है। यानी सामाजिक दृष्टिकोण भी व्यापक होता है, यानी सभी तरह के जो विद्यार्थी होते हैं वहाँ उपस्थित होते हैं, ठीक है, जो अध्यापक और शिक्षक है, अध्यापक और जो विशेषज्ञ है और साथ में जो छात्र है, तीनों मिलकर क्या करते हैं, एक समूह के अंदर रहते हैं और एक सामाजिक जो व्यवस्था है उसको सुधारते भी हैं। फिर है सातवां प्रजातांत्रिक भावनाओं को विकसित किए जाने का प्रयास, यानी एक दूसरे को लोग सुनते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं विचारों का, तो वो क्या है कि प्रजातांत्रिक भावना का विकास होता है, लोगों में सहिष्णुता आती है, सहयोग की भावना आती है, ये सब क्या है कार्यशाला के द्वारा ही संभव हो पाता है। कार्यशाला है उसकी जो सीमाएं हैं, लिमिटेशन है, उसकी तरफ ध्यान देते हैं, उसका अध्ययन करेंगे, यानी कोई भी विशेषता है किसी भी वस्तु की तो उसकी कुछ क्या होती है, सीमाएं भी होती है, उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना होता है। कुछ दोष है वो भी देखिए, लिमिटेशन ऑफ वर्कशॉप, यानी वर्कशॉप की क्या क्या सीमाएं हैं, यानी ये अधिक समय से इसमें क्या समय अधिक लगता है तो क्या है, छात्रों की जो रुचि है वो क्या कम हो जाती है, छात्रों जो शिक्षक है वो बहुत ज्यादा पूरा दिन खराब होगा, ये होगा वो होगा, तो क्या है बिल्कुल उसमें रुचि नहीं लेती। फिर है सभी प्रकरण और विषय वस्तु पर कार्यशाला आयोजित नहीं की जा सकती, यानी जो सभी प्रकरण होते हैं जो उनका जो समस्या का निदान है वो इस प्रकार से की कार्यशाला ही क्या है क्योंकि नहीं, और भी जो शिक्षण जो विधि है वो भी प्रयोग में लाई जा सकती है। इसमें क्या धन अधिक व्यय होगा, जो विशेषज्ञ बुलाओगे या दृश्य बुलाओगे उनके लिए साज सज्जा करनी पड़ेगी, भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, काफी पूरा दिन उसमें खर्च हो जाएगा, यानी काफी सारा धन का व्यय भी हो जाता है, ठीक है। फिर जो होता है योग्य व प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, यानी जितने भी जो शिक्षक है उन सभी को जो वर्कशॉप है उसका प्रशिक्षण नहीं मिला हुआ होता है, तो एक बार दो बार अगर उनको प्रशिक्षण मिले शिक्षकों को तो ही एक जो कार्यशाला है वो सफल हो पाती है। फिर सेवा शिक्षक क्या है, नवीन प्रत्ययों व उपागमों में रुचि नहीं लेते, यानी वो कहते हैं भाई मैं तो क्या है जो पुराने जो प्रत्यय है उपागम उन्हीं का प्रयोग करूंगा, नवीन प्रत्यय उपागमों का प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने क्या है कभी जो सेवारत है नौकरी पक्की हो गई, अब क्या करना है वही आराम से पढ़ाना और अपना टाइम पास करना, यानी वो नवीन प्रत्यय उपागमों में रुचि नहीं लेते। फिर है परंपरागत दृष्टिकोण, यानी जो अध्यापक है उनका जो दृष्टिकोण होता है, कई अध्यापक ऐसे होते हैं हम तो पुराने जमाने के अध्यापक है, हम नई चीज नहीं सीखेंगे, हम नई जो शिक्षा के जो उत्पाद है उनको नहीं अपनाएंगे, उनकी खोज नहीं करेंगे। फिर है शिक्षकों में आपसी सहयोग कम होता है, यानी जो आपस में एक दूसरे से चलते हैं, भाई तू ऐसा है तू ऐसा है, तू अच्छा पढ़ाता है, तू ज्यादा तेरे पास ज्यादा ट्यूशन है, तो आपस में क्या है जो शिक्षक है वो इस कारण आपस में सहयोग कम करते हैं, और इसका कारण ये होता है कि वर्कशॉप है जो कार्यशाला है वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल नहीं हो पाता।